भिक्षु समझ रहे हैं कौन? मांगने में भी दो तरह का मांगना है। भिक्षु सड़क पर खड़ा होकर नहीं मांगता। जो सड़क पर मांग रहा है वो भिक्षु नहीं, वो भिखारी है। अपने धाम में मधुकरिया, अपने धाम में मधुकरिया संत होते हैं। मधुकरिया संत मांग मांग के खाते हैं। नियम है, एक दरवाजे, कोई दो दरवाजे, कोई तीन दरवाजे। तीन दरवाजे गए, जितना मिल गया उसी में संतुष्ट है, चौथा दरवाजा नहीं जाएंगे। मधुकरिया संत कहते हैं। एमबी दास जी उसी में आए, मांगते हैं, पहले मांगते थे। मधुकरिया समाज। भिक्षु में और भिखारी में बड़ा अंतर है। गीतानंद जी महाराज एक बार एक जगह भंडारा चल रहा था, भूख लगी थी, कोई बड़े आदमी भोजन करा रहे होंगे, चले गए भोजन करने, तो उस आदमी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहा कि कहां से भिखारी चला आया। तो वहां पर गीतानंद जी ने कहा, शुद्धात्मा हूं, विकारी नहीं हूं, भिक्षु हूं, पर मैं भिखारी नहीं हूं। उन्होंने घोष किया वहां पर। और उसके बाद हरिद्वार में जाकर गीता कुटीर आश्रम का निर्माण किया। और मैं आपको वहां की विशेषता बताऊं, रात में 1 बजे यदि आप 500 लोगों को लेके चले जाइए उस आश्रम में, तो बिना रुपए का आपको 500 लोगों का भोजन वहां प्राप्त हो जाएगा। अखंड भंडारा चलता है वहां गीता कुटीर में, हरिद्वार में। उनके भजन की अंतिम पंक्ति है, कौन पंक्ति है गाइए? ही नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। अयोध्या कांड की प्रारंभ की 8 चौपाइयां नित्य पढ़िए। हम 2-3 चौपाई आपको सुनाते हैं। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा बोले, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध बुद्धि कहूं आई, उमगे अवध बुद्धि कहूं आई।
गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से भगवान श्री राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये अयोध्या में आनंद महोत्सव 11 वर्षों तक मनाया गया। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक भगवान विवाह करके लौटे और 11 वर्षों तक उत्सव चलता रहा अयोध्या में। अयोध्या वासियों के मन में एक भाव है कि काश महाराज दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर बिठा देते तो कितना आनंद होता। एक दिन दशरथ जी महाराज राज दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि सर पर जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए। दर्पण समझ रहे हैं ना? दर्पण माने दर्पण लेके महाराज ने जैसे चेहरा देखा तो दिखाई पड़ा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। श्रवणा समीप भय सिर के अमनहु जरठ पन असौ पदे। जैसे कान के पास श्वेत केश दिखाई पड़े, महाराज समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं कि दशरथ हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, समय आ गया है आप भी अपना रंग बदलिए, राम को युवराज पद पर बिठा करके मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए? मुक्त हो जाइए। बोलिए, मुक्त हो जाइए। देखिए, मुक्त होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। समाज में कोई मर जाता है तो कहते हैं फलानवा मुक्त हो गईलन, के देखे गईल ह मुक्त हो गईलन। एक दिन मैं सोच रहा था पुण्यात्मा आदमी मर जाए उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गीय। पापी से पापी आदमी मर जाए, क्या आज तक आपने पढ़ा है किसी के आगे कोई महापापी आदमी, बहुत बड़ा पापी आदमी, उसके नाम के पहले कभी आपने लिखा सुना है कि नरकीय श्री? एक हास्य कवि हैं, कह रहे थे कि एक जगह कविता में कह रहे थे कि हम दो भाई हैं, पिताजी हमारे अब नहीं हैं, पिताजी हमारे जगने से लेकर रात तक सोने तक लोगों को गाली देते थे। जो भी दरवाजे पर आ जाए बाबूजी उसको गाली ही सुनाते थे। जब पिताजी का प्राण निकलने लगा तो हम दोनों भाइयों से बोले कि जगत में ऐसा काम करना कि लोग हमको अच्छा बोले। अब बोल के पिताजी मर गए। अभी दोनों भाई सोचे कि बाबूजी तो जीवन भर लोग को गरियाए हैं, हम ऐसा क्या काम कर दे कि लोग बाबूजी को अच्छा बोले। तो लेकिन महाराज अब हमारे पिताजी को लोग अच्छा बोलते हैं। क्यों? पिताजी दरवाजे पर जो आते थे उसको केवल गाली देते थे, हम दोनों भाई गाली देने के साथ साथ मारते भी हैं। तो लोग कहते थे इनसे अच्छे तो इनके बाबूजी थे, केवल गरियाते थे। अब आप सोचिए, ऐसा आदमी भी मरता है तो क्या उसके नाम के आगे नरकी कहीं पढ़ा है आपने? किसी ने किसी के नाम के आगे कोई पढ़ा है नरकी श्री? तो जहां पापी भी जा रहा है वहीं पर पुण्यात्मा भी वहीं जा रहा है, तो वहां जाने का क्या मतलब है? हो कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया, ये पता लगाने के लिए पहले खुदे मरना पड़ेगा।
कोई आदमी मर जाए कहते मुक्त हो गया, कोई मुक्त नहीं हुआ। मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरही। और वो तब हुई जब लड़कवा लायक हुई। वर्तमान जो समय चल रहा है भगवान मालिक है। इसी सिवान में कोरोना के समय में पिताजी अस्पताल में मर गए और एक जज साहब अपने पिताजी को लेने तक नहीं गए। इसी सिवान में कहो, सही बोल रहा है ना? हम लोग उस समय गांव में ही थे। बाबूजी मर गए, फोन करके बोले आप ही लोग दाह संस्कार कर दीजिए, हम नहीं आएंगे। आने वाला समय और विकट हो रहा है। मुक्त होना पड़ता है। कैसे? कथा कह रही है, संतान यदि योग्य हो जाए तो पिता को अपना सारा भार सौंप करके दायित्व से मुक्त होना चाहिए। मिश्रा जी, सौंप करके मुक्त होइए ना। महाराज डुबा दी तब रात को आप सीताराम हो जाइए, कल से कौन आबाद करेगा? आप अमृत पी के नहीं आए ना। रतिये में यदि सीताराम हो जाए आपका तो सवेरे से कौन आबाद करेगा? वही करेगा। आपके सामने डुबाएगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पीछे डुबाएगा तो कौन संभालेगा? महाराज के मन में भाव आया, राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में दंडवत किया है। महाराज ने कहा, गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंबन करिय नृप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबरा। गुरुदेव ने कहा, बेग करिए, तुरंत करिए महाराज, विलंब मत करिए। जिस समय आप राम को अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। गुरुदेव भगवान की बात सुनकर महाराज ने निर्णय किया कि मैं कल प्रातः काल राम जी का अभिषेक करूंगा। कब करूंगा? कल प्रातः काल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। आप सब जानते हैं, रात्रि में गुरुदेव भगवान राम जी से जाकर बोले, राम आज रात में आप धरती पर सोएंगे। कहां सोएंगे? भूमि पर। केवल दूध पी के रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये नियम पालन करेंगे। राम जी बोले, जी आज्ञा, जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन विशेष हेतु क्या है? गुरु जी ने कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल देंगे तो कल पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। गुरु जी सीधा भी बोल सकते थे कि कल पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं, ये नियम पालन करिए। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी सब ठीक से निकाल देंगे तो इसकी क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव कहना चाहते हैं, आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी में लगिए। राम इशारा कर दिया गुरुदेव ने। रात्रि में राम जी ने देवताओं को बुलाकर कहा कि कुछ करिए जिससे मैं सवेरे अयोध्या से बाहर निकलूं। ये प्रसंग में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राम जी बन गए, इसमें मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। राम जी अपने मन से बन गए। राम जी को कौन वनवास देगा हो? आप बताइए, राम किसकी क्षमता है कि जो भगवान को वन में भेज दे? और तो और
जिस समय राम जी की लीला चल रही है, उस समय दो लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकते थे। दो लोग, नाम पता है कौन कौन? पहले गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी, उनमें इतनी शक्ति थी वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। और दूसरे शंकर भगवान, ये भी भावी मिट सकते हैं। तो यदि ये दोनों ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकते थे तो राम जी का वनवास काहे नहीं रोक दिए? इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, ये स्वयं राम जी की रचना थी। इसलिए शंकर जी और गुरु जी भी कुछ नहीं कर पाए, उसमें मूक दर्शक रह गए। भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया, देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती जी आई, अब मंथरा की मति पलट के चली गई। मंथरा, आपको बताऊं, सरस्वती जी पूरी रात घूमी अयोध्या में, किसकी मति पलटी जाए, किसकी मति पलटी जाए, कोई नहीं मिला। लौट रही थी तो मंथरा पर दृष्टि गई और समझ गई कि इसकी मति पलटी जा सकती है। चौपाई का दर्शन करिए, दोहे का दर्शन करिए। नाम मंथरा मंदमती तेरी कई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती है। अब मेरा एक प्रश्न है कि सरस्वती जी को ये कैसे लगा कि मंथरा की मति पलटी जा सकती है? कोई बतावे? किसी ने सरस्वती जी को हिंट दिया था? चाहो तुम बताओ लो, कोई बतावे सरस्वती जी को कैसे पता चला कि मंथरा की मति पलटी जा सकती है? दिमाग में क्या काम करो? मंदमती कैसे बुझा गई? मंदमती है, हम चुपचाप चलम तो बुझा जाए मंदमती बनी। उदास थे वो। हाँ, उदास थे। ये हुई ना बात। पूरी अयोध्या में केवल मंथरा एक ऐसी थी जो राम जी की अभिषेक की सूचना सुनकर उदास हो गई थी, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। सरस्वती जी घूमी, देखी पूरी अयोध्या नाच रही है और ये उदास खड़ी है। इसका अर्थ है कि राम जी के उत्सव से इसको कष्ट है, ये राम विमुख है। और याद रखिएगा, जो मनुष्य राम विमुख हो गया उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है और उसको कभी भी कलंक प्राप्त हो सकता है। भगवान के कार्य में, भगवत कार्य में, आयोजन में, यज्ञ में, कथा में जो भी मनुष्य विघ्न उत्पन्न करेगा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से कलंक तो लगबे करेगा, उसको किसी ना किसी रूप में लगेगा ही लगेगा। मंदमती है वो। मति पलटकर मंथरा की सरस्वती मैया आ गई। सरस्वती जी ने, मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को प्रवचन सुनाया अपना। और देखिए, कैकेयी मैया जानती है कि मैं क्या करने जा रही हूं। मां ने जो भी किया राम जी के कहने पर किया। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग के रखा है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने जाएं उस समय आप मुझे किसी भी प्रकार से बनकी और भिजवा दीजिएगा। अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है अभी, लेकिन एगो बात बोली हम, उसमें 4-5 गो फर्जीवाड़ा भी हुआ है, लेकिन सब बिहार में काहे हुआ है? पास भइल बा कहीं और, एजा प्रचार हो गइल बा हम पास हो गइल। यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, यूपीएससी का निकला है ना हो?
अब उसमें देखिए, जो बच्चे टॉप किए होंगे, जितने इंस्टीट्यूट वाले होंगे बड़े बड़े, सब रुपया लेके पहुंचेंगे, एगो फोटो खिंचवाला हमारे इंस्टीट्यूट के नाम के संगे, कही दो कि यही में पढ़ले बानी। आप यदि आगे बढ़ जाइए तो आपके विकास का पूरा क्रेडिट लेने के लिए सैकड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे। उस मनुष्य को ढूंढिए जो आपकी विफलता का क्रेडिट लेने को तैयार हो जाए, वो आपको प्रेम करने वाला मनुष्य। जो मनुष्य आपके लिए कलंक धारण करने को तैयार हो जाए, वो आपका अपना प्रेमी आदमी है। कैकेयी मैया ने राम जी के लिए कलंक ले लिया हो, इतना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। मां कैकेयी ने राम जी के लिए जितना बड़ा बलिदान दिया है, उतना बड़ा बलिदान धरती पर आज तक किसी ने नहीं दिया राम जी के लिए। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी के विषय में कभी अपशब्द न बोलिएगा, न पढ़ने का प्रयास करिएगा। मां ने 2 वरदान मांगे, राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक श्रोता ने प्रश्न किया कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बची थी, उससे अधिक मांग के क्या होगा। और भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगी? यदि लालच नहीं था तो देखिए, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, धरती की हर मां एक ही बात चाहती है कि उसका बेटा धरती का सबसे श्रेष्ठ बेटा संसार में बने। ये हर मां की इच्छा है। मां कैकेयी भरत जी के लिए राज सत्ता इसलिए नहीं मांगी कि मेरा बेटा राजा बन जाए। बेटे को मां से अधिक कोई नहीं जानता। कैकेयी मैया भरत जी का परीक्षण करना चाहती हैं कि मैं देखूं जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद एक साथ आके खड़ा हो जाए, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि रघुनाथ पद की ओर दौड़ता है। इसका परीक्षण लेने के लिए मां ने वरदान मांगा। राम जी सुने, चलने को तैयार हुए, साथ में सीता जी लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब अच्छे। प्रातः काल बलकल वस्त्र धारण करके मैया और भैया के साथ राम जी पिताजी को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए और चल पड़े। गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को वर्षासन दिया। महाराज ने सुमंत जी को कहा रथ लेकर जाओ और 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथारूढ़ हुए हैं। अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की एक नदी थी। जब आप आजमगढ़ के पास जाएंगे ना, वहीं बगल में एक नदी बहती है तमसा। राम जी वहां पहुंचे और सोचने लगे कि यदि इसी प्रकार अयोध्या की प्रजा मेरे पीछे चलेगी तो मैं पिताजी का वचन कैसे पूर्ण कर पाऊंगा। भगवान मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके और सुमंत जी से बोले, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर आप अभी चलिए। और भगवान सबको सोता हुआ छोड़कर चले। दूसरे दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाए, सिंहबेरपुर
देव सरी देखी उतरे राम, देव सरी देखी कीन्ह दंडवत हलत दिसेखी, कीन्ह दंडवत हलत दिसेखी, कीन्ह दंडवत हलत दिसेखी। भगवान दूसरे दिन श्रृंगवीरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। आइए एक बार सिवान में हम और आप बैठे हैं, यहां से गंगा जी कितनी दूर होंगी? — 80 किलोमीटर। छपरे न होके गंगा जी 30 किलोमीटर। चालीस से 50, चलिए 60 70 पर फाइनल करी महाराज। हाँ, जाए के थोड़े बाद। क्यों पूछ रहा हूं? कहा गया है कि गंगा जी के किनारे से 100 योजन दूर भी यदि आप बैठे हैं, कितना? 100 योजन में हो गया 1200 किलोमीटर। गंगा जी से यदि आप 1200 किलोमीटर दूर बैठे हैं और इतनी दूर बैठकर भी यदि आपने गंगा जी के नाम का स्मरण करके एक बार जय बोल दिया तो उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। तो हम लोग तो बहुत रेंज के भीतर हैं, तो चलिए सिवान में बैठे बैठे एक बार डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी गंगा जी के पास पहुंचे, रथ से उतरे। उतरे राम कब? देवसरी देखी। आप यात्रा में चल रहे हैं, यदि किसी नदी के ऊपर से गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को थोड़ा धीरे कराइए, शीशा नीचे उतारिए और उस पवित्र नदी को प्रणाम करिए। ये मर्यादा है। राम जी उतर करके दंडवत किए, पीछे से लक्ष्मण जी, सीता मैया ने उतर कर दंडवत किया है। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई, गंगा स्नान किया है। इसी बीच श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह, क्या नाम है? निषाद राज गुह। आपको बताऊं, ये निषाद जी राम जी के मित्र हैं। राम जी के मित्र हैं। भगवान ने इनको मित्र बनाया है। इनको पता चला कि राम जी आ गए हैं। बाबा कहते हैं, यह सुधि गुहा निषाद जब पाए, यह सुधि गुहा निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। जैसे पता चला, अपने परिवार को, भाई को बुलाकर निषाद राजगुह कंद मूल फल उपहार में लेकर के पहुंचे। देखिए, एक मर्यादा में आपको बताऊं, गुरु जी के घर, कहां? गुरु जी के। हाँ। स्वामी के घर, राजा के घर, अपनी बेटी और बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले? गुरु जी के घर, स्वामी के घर, राजा के घर, अब बेटी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। मित्र
मित्र के घर, 4 मित्र के भी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर जाना चाहिए, जो भी आपकी क्षमता है। उपहार लेकर के निषाद राजगुह राम जी के सामने पहुंचे, दंडवत किया है, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया है। निषाद जी बोले, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि अयोध्या के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं, श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए। राम जी बोले, नहीं, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं और इस व्रत के नियम के अनुसार मैं किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता 14 वर्ष, न कोई धातु स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनते निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और मैया के साथ भगवान रात्रि में कंद मूल फल पाकर वहीं विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ी देर सेवा करने के बाद दूर जाकर के पहरा देकर बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कि कल रात में तमसा नदी के किनारे जब अयोध्यावासी सो गए तो राम जी उनको सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी रात में सो गए और राम जी हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे तो सवेरे क्या होगा। तो अपने सेवकों को बुलाकर जहां राम जी सोए थे चारों तरफ पहरे में दूर थोड़ा करके लगा दिया और कहा, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाने के बाद जब निषाद राजगुह आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखा है, रोने लगे। कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी मां कैकई को बहुत भला बुरा कहने लगे। कैकई जी ने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकई कुल्हाड़ी बन गई। कैकई जी ने राम जी को बड़ा दुख दे दिया। ये क्या कर दिया कैकई ने, लगे मां को भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं दूर में बैठे थे, पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण भैया सुने, मन में बोली, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। तुरंत लक्ष्मण जी ने निषाद जी को कहा, इधर आइए, मेरे पास आइए, बैठिए मेरे पास में। लक्ष्मण जी बोले, काहे रो रहे हैं। निषाद जी बोले कि राम जी को बड़ा कष्ट हो गया है, राम जी बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण भैया पूछे, ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आती है रात में? आप लोग बताइए, जिसको दुख होगा उसको रात में ऊँघी आई ना आई? निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो देखिए चकाचक सो रहे हैं और आपने कहा कि मां ने दुख दिया है, ये आपका भ्रम है। संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। काहू न को सुख दुख करता, निज कृत करमा भोग सब भ्राता। ये बड़ा गंभीर विषय है। लोग कहते हैं फलानवा हमरा के एकदम दुखी क देले बा। अरे फलानवा नहीं दुखी कैले, रउआ अपना आप के दुखी कैले बानी। जीवन में जहां भी आशा लगा करके बैठिएगा, निराशा के लिए तैयार रहिए। ये सिद्धांत है
और ये आप जानते हैं आशा क्यों लगाते हैं? जानते हैं किसके कारण? मोह के कारण। 6 गो बीमारी है, 6 गो। कौ गो बीमारी है? 6 बीमारी है। भोजपुरी में 6 नहीं कहते, 6 कहते हैं। 6 गो, साथ में गो लगेगा जरूर। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। हाँ, तो 6 बीमारी का नाम मालूम है? केकरा केकरा मालूम बा 6 गो बीमारी के नाम? आज जे नेखे उठेले ओकरा नेखे मालूम। हम नाम बता रहे हैं, बताते जाइए। काम, क्रोध, तीसर का लोभ, चौथ का मोह, 5वां मद, और 6ठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये नाम किसको किसको पता था? अरे सब ना, कम से कम काम क्रोध ही केकरा पता रहल? काम, क्रोध, लोभ, मोह पता सबको है, लेकिन पता नहीं महाराज बीमारी है कहा। ये बीमारी कौन टेस्ट में आता है? ये बीमारी केवल ही राम कथा के टेस्ट में आता है और कहीं टेस्ट में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब लोग बैठल बा, अस्पताल रोड में घुस जाइए। हम एक दिन सोच रहे थे, बाप रे बाप, पूरा बिहार के बीमार यही जा लोग बा। कहा इतने डॉक्टर, इतने डॉक्टर। जितने डॉक्टर सिवान के अस्पताल रोड में हैं, उतने डॉक्टर कलकत्ता में नहीं होंगे। मैं सत्य बता रहा हूं। हाँ, नहीं होंगे। और मजे की बात, कोई खाली नहीं है, सबके पास पेशेंट है। लेकिन आप पूरे अस्पताल रोड में घूम जाइए, किसी भी टेस्ट सेंटर में जाइए, श्याम अल्ट्रासाउंड में चले जाइए, कहां बैठल बा लोग? कहीं चले जाइए, ई बीमारी का पता कोनो टेस्ट में नहीं चलेगा। ई बीमारी का पता तो केवल इसी राम कथा के पंडाल में चलेगा और कहीं चलने वाला नहीं है। हाँ, कथा सुन के पता चलता है हमारे भीतर कामनाएं हैं, लोभ है, मद है, काम है, क्रोध है, मत्सर है। ये 6 बीमारी है और ये 6 बीमारी सबके भीतर है। ऐसा कोई हम राम कथा गा रहे हैं, हमरो भीतर है। हाँ, किसी के भीतर काम अधिक है, किसी के भीतर क्रोध अधिक है, कहीं लोभ अधिक है सबके भीतर। और इन सभी बीमारियों के मम्मी का नाम है मोह। इन सभी बीमारियों की मम्मी कौन है? मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह से ही सभी बीमारियां जन्म लेती हैं। कैसे? दर्शन करिए। मोह होता है, मोह मतलब अज्ञान पूर्वक किया जा रहा प्रेम मोह कहलाता है। प्रेम 2 प्रकार से करते हैं, एक ज्ञान पूर्वक, एक अज्ञान पूर्वक। आ गए हैं? अच्छा। हमारे आपके मध्य महाराजगंज सिवान से सांसद आदरणीय श्रीमान जनार्दन सिंह जी सिगरीवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। एक बार ठीक से बजा दी सब है। विराजी। तथा सिवान पूर्वी क्षेत्र के भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रंजीत प्रसाद जी यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। बैठी। तो मोह सभी बीमारियों की मम्मी है। जिसके प्रति मोह होता है वहां कामनाएं जन्म लेती है। उदाहरण दर्शन करिए, अपना बेटा है, उससे मोह है, काम ने जन्म लिया, मेरा बेटा का 95% नंबर आना चाहिए, ये कामना है। कामना यदि पूरी हो गई तो 2 चीज जन्म लेता है, या तो कामना पूरी होगी तो लोभ जन्म लेगा, अब पूरी नहीं भई तो क्रोध।
आपने मोह में कामना को जन्म दिया कि बेटे का 95% आना चाहिए, 95% आ गया तो लोभ जन्म लेगा, अगला परीक्षा में 99 आवे चाहिए। कैदी पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, ले लबदा लेकर बेटे को मारना शुरू करेगा, और पढ़ा। पूरा हुआ तो लोभ, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। अब देखिए